नमस्कार दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शब्द है राहत इंदौरी साहब के। आज वो नहीं है, उनको हम सादर नमन करते हैं। उनके साथ साथ आज पुलवामा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों को भी हम नमन करते हैं। आज 4 साल होने आ रहे हैं, किंतु पुलवामा के शहीदों को, हमारे शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो भारत सरकार, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी रॉ, उसके सिक्योरिटी प्रमुख तमाम दावे करते हैं, आज तक वो ये नहीं खोज पाए कि आखिर ये साजिश की थी, किसने इसको पूरा अंजाम दिया, वहां पर इतना आरडीएक्स कैसे आया, वो गाड़ी इतने दिनों से कैसे खड़ी थी लावारिस। सारी बातें तो इससे पता चलता है कि इन बड़ी साजिशों में जहां सत्ता नसी फंसते हैं, वहां साजिशें खुलती नहीं है, पता नहीं चलती। तो इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखें और वो मुद्दे जो आपके हैं, देश के हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आपसे चर्चा करें जिनसे हमारा पूरा देश प्रभावित हो रहा है। सच्चाई सामने रखना हमारा काम है, क्योंकि सच को दबाया जा रहा है, बड़े लंबे समय से दबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सच को बचाना बेहद जरूरी है और यह मेरी कोशिश है। यदि आप हमारा साथ देंगे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि झूठ तो हर कोई परोस रहा है। तो साहब, इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कानपुर में एक घटना होती है। कानपुर में एक मैथा तहसील है और इत्तेफाक से मेरी अपनी तहसील है, मैं वहां का नेटिव हूं। मेरी तहसील क्षेत्र का एक गांव है और उस गांव में होता क्या है, आप उस घटना को देखिए। वो गांव शहर से बहुत दूर है और जहां घटना है वो गांव भी बहुत दूर है। और उस गांव में जो मैथा में है मड़ौली गांव, और वहां पर होता यह है कि गांव में जंगल जो होता है गांव का, जिसे कहेंगे बिल्कुल खेतों और उसके साथ में, वहां पर एक झोपड़ी बनाकर एक ब्राह्मण परिवार, छोटी सी झोपड़ी, ये भी नहीं कि एकड़ों में हो, कनालों में हो, छोटी सी, मतलब जिसमें शायद 100 गज जगह भी बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जिसमें 50 गज भी जगह नहीं। तो आप ये समझिए उस छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे और अपना जीवन यापन किसी तरह कर रहे थे। वहां पर उस गांव में उतनी दूर बुलडोजर लेकर के जाती है, प्रशासन जाता है, एसडीएम जाता है, और एसडीएम वहां पर जाकर के पूरी टीम के साथ जाता है, जिसमें करीब 15-16 लोग होते हैं, और वो जाते हैं और उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। तो मां बेटी जो 40-41 साल की थी प्रामिला दीक्षित, और उनकी बेटी 20-21 साल की थी नेहा दीक्षित, वो जो है अपने आप को उसी झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी है, उसमें बंद कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम बंद कर लें तो वो हो। आगे बुलडोजर होता है और पीछे से तहसील का जो वो होता है, तहसीलदार और लेखपाल, वो जाते हैं पीछे के साइड से और वहां से आग लगा देते हैं उसमें। सोचते हैं इसके बूचे बाहर निकलेंगे, और क्या होता है, जब तक कुछ हो, बुलडोजर गिराए तब तक वो जल जाता है और पूरी तरीके से झोपड़ी जल जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, एसडीएम के सामने और पूरे प्रशासनिक अफसरों के सामने, पूरे गांव के सामने। और फिर गांव को भी गुस्सा आता है और गांव के लोग प्रशासन के और पुलिस के लोगों को, पुलिस और इन सबको मिला ले तो करीब 50 लोग होते हैं। एक झोपड़ी गिराने गांव के अंदर जाकर के 50 लोग जाते हैं, दौड़ा लेते हैं, तो भागते हैं किसी तरीके से।
आप समझिए। और इस तरह की स्थिति होती है, और जब यह होती है तो पूरा गांव पूरी तरीके से बवाल मच जाता है, सब कुछ हो जाता है। तब जब सारा इतना दबाव पड़ता है, तब उसके बाद लेखपाल अशोक सिंह समेत 39 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जो वहां की डीएम होती है नेहा जैन, जिस समय सब चल रहा होता है उस समय एक जगह वो ठुमके लगा रही होती हैं और इधर मां बेटी जल के मर रही होती है। तो यह स्थिति है। और उसके बाद में सफाई में अपने अफसरों को, अपने को बचाने के लिए क्या कहती है कि साहब वीडियो तो जहां से पुलिस की टीम दिखाई दे रही होगी वहीं से बनाया जाएगा, पीछे से तो नहीं बन रहा है। और पीछे से जहां से नहीं बन रहा है वहां से आग लगाई जा रही है, और आगे से जहां से वीडियो बन रहा है उन्होंने अंदर खुद ही आग लगा दी। तो साहब चलिए हम आप ही की बात मान लेते हैं, यदि उन्होंने खुद ही लगा ली तो उसके लिए किसने उन्हें उत्साहित किया? और पहली बात, ये बात सत्य नहीं। मेरी मांगे यही है कि डिप्टी सीएम या सीएम आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। जी, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है 3 दर्जन से लोगों के ऊपर, इसको क्या मानते हैं? उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान में लें। और क्या मांगे हैं? कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में चाहते हैं जो मतलब अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी हो। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि जेसीबी ने छप्पर गिरा दिया और आपकी मां और बहन उसमें दबकर मौत हो गई। इसको क्या मानते हैं, कैसे दृष्टि देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जी वो प्री प्लान मर्डर है, यहाँ पे मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं, तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई, लेकिन उन्हें ज्यादा आई है। जिलाधिकारी मौके पर नहीं आए? जिलाधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ हुआ। क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। एडीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, आपसे बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? वो बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी उठाओ, मतलब करवा दो, और आश्वासन कुछ नहीं। रात के समय पोस्टमार्टम के लिए शव जा रहा था, फिर आखिर क्या वजह हो गई जो आपने नहीं जाने दिया? मुझे लगा कि वो जो एक डीएम का जो वीडियो था वो वायरल हुआ है कि मतलब हम लोगों ने आत्महत्या की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे ही और मुझे पे कुछ मुकदमे लेखपाल के या मेरे ऊपर खुद लगाए गए हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मुझे ही इसमें फंसाना चाहते हैं। इससे पहले भी मुझे फंसाया गया हुआ था, मुकदमे भी मेरे ऊपर लगा दिए गए थे, और इस जगह का मेरा वाद भी दाखिल था कोर्ट में, जिसको मैंने बताया भी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं। सर, राज्य मंत्री आई थी आपके पास, क्या आश्वासन दिया? क्या लगता है सीएम योगी को लाने में सक्षम है? जी उन्होंने कहा कि सीएम से मुलाकात कराएंगे, बाकी उनकी बात मतलब कुछ भी संतुष्ट नहीं उनकी बातों से। सर हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो आप बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, ठीक, घबराना एकदम नहीं।
और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है। सत्य यही है कि पीछे से आपके लोगों ने आग लगाई। छोटी सी झोपड़ी जो 50 गज भी नहीं है, 50 गज भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 20 गज में भी नहीं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अब सब खाक हो गया, सब मर गए। तो प्रोमिला के जो पति हैं कृष्ण गोपाल दीक्षित, उन्होंने इसको लेकर के पूरी बात भी बताई कि एसडीएम और तहसीलदार आए थे इनके साथ, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया और गांव के कई लोग और भी थे। वो अधिकारियों के सामने बोले कि आग लगा दो। अफसरों ने उनके कहे पर आग लगा दी। तो यह स्थिति है। हमारा बेटा और हम किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकले। आप कल्पना करिए, इतनी दर्दनाक स्थिति है तो यह घटना होती। अरे दैया जिंदा जला बज रहा है। पुलिस यहाँ खड़े खड़े सब कुछ देखती रही। पुलिस चाहती तो कुछ ना होता, पकड़ के लेते। वही तो जिससे भी चलवा के सब करवा डालो। पुलिस ने ही करवाया है, सब कुछ पुलिस ने ही करवाया है। अरे ये सब बर्बाद कर डालो। सब हमारा बर्बाद कर डालो। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम दिवाकर पीड़ित परिवार को दिलासा देती हुई हम लोग इस मैटर को इन्हें पुलिस प्रशासन से लेकर के जितने माफिया हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस तरह की घटना करे, कोई किसी को जला दे, कोई किसी को मार दे, इसका मतलब प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था और प्रशासन ने इसको काम कराया। इसमें जो लोग उस मौके पे थे सबके साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सबको अरेस्ट करना चाहिए। एक जघन्य अपराध है ये, किसी को जिंदा जला देना एक जघन्य अपराध है। इस अपराध की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। इस तरह के अगर ये कांड होते रहे तो जनता का विश्वास इस कानून से और इस न्याय व्यवस्था से हट जाएगा। तो लोग अपने हाथ में आने वाले समय में हथियार उठा लेंगे। इसी तरह लोग नकली पैदा करेंगे। चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसओ हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानून को हो, कोई भी हो जी, इस सोच के साथ नहीं बढ़ सकता है। आपको भी छोड़ना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के आप यहाँ की भी बात करते हैं अमित पांडे जी, ये संदेश देते हैं जैसे आपके ऊपर से इंस्ट्रक्शन है ना कि आपको फॉलो करना है, कि हम लोगों को भी होता है। अब प्रियंका जी का फोन आता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है कि आप लोग मौके पर पहुंचिए। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से मुखौटा नोच पाओ, इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बताते हैं, सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। और खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर आज मांग करी है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी और उनके साथ 2 हमारे कार्यकारी प्रादेशिक प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे थे, उनको जाने से रोक दिया, उनको डिटेन करके पुलिस ने बिठा रखा है। ये लोग चाहते नहीं है कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के सामने आए, लेकिन कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और लड़ेगी और किसी भी स्तर तक जाएंगे, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करवाएंगे। जो भी जस्टिस है, जो भी जो इन्वॉल्व हो, उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। प्रॉपर वो हमारे प्रॉपर उसके साथ है। और अभी तक उनको अरेस्ट नहीं क्यों किया? जो सामने अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। सब सामने गवाह है, सब लोग गवाह, पुलिस सामने है, एसडीएम सामने, सारे लोग हैं, इनको अरेस्ट होना चाहिए। गांव वाले सामने हैं, सबको अरेस्ट हो जाना चाहिए। और ये पहली घटना नहीं,
इसके पहले भी आपको याद होगा, एक घटना हुई थी, कानपुर में ही हुई थी, बिल्हौर थाना क्षेत्र में हुई थी और बिल्हौर तहसील क्षेत्र में। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर विकास दुबे को मारने के नाम पर सारी चीजें हुई थी। और वो जो सब कुछ हुआ उसमें क्या हुआ, खुशी दुबे जो पत्नी थी 16 साल की थी, और 16 साल की खुशी दुबे अपने पति के साथ थी। उसे पता भी नहीं था, शादी होके आई थी, 3 दिन हुए थे, और 3 दिन में जिसको कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं, उसे पुलिस ने उठा लिया और उसको उठा करके पूरे 1.5 महीने अवैध हिरासत में रखा। और सूत्र बताते हैं कि उसके साथ वो सारे कुकर्म किए गए जो हर तरह से सामाजिक, न्यायिक, सभी तरह से दंडनीय ही नहीं, निकृष्ट है, घिनौने हैं। और वो सब करने के बाद फिर उसे 30 महीने जेल में रखा गया। क्या जुल्म था उसका, उसने क्या किया था? बिकरू गांव में वो तो शादी होके आई थी, 3 दिन हुए, आप समझिए। तो बिकरू गांव में जो हुआ उसके लिए वो तो दोषी नहीं थी, उसका पति अमर दुबे वो मार दिया गया। विकास का चलिए जो भी कुछ हो, लेकिन खुशी का क्या दोष था? खुशी 16 साल की खुशी। तो आप समझिए, उसे यह पता भी नहीं था कि कहां क्या होने वाला है, जहां वो शादी होके जा रही है क्या होगा। तो धीरे धीरे उसे जिस तरीके से किया गया, वो आज जब छूट के आती है तो अपनी जिंदगी को लेकर के है कि मैं कैसे न्याय पाऊं, कैसे मैं बेकसूर हूं, इसको साबित करूं। मेरे लिए तो यह भी बहुत बड़ी चीज है। आज वो इसके संघर्ष को लड़ रही है। तो यह यूपी है, यह उत्तर प्रदेश जिसे राम राज्य कहते हैं, जिसे योगी राज कहते हैं। और इस योगी राज में ये कुकर्म हो रहे हैं, आप समझिए। लेकिन एक और भी चीज है, जब यही बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चलते थे तो यही लोग ताली बजाते थे और कहते थे हां ठीक हो रहा है। लेकिन जब इनके घर पे पहुंचते हैं तो तकलीफ होती है। कमोबेश यही स्थिति महरौली में हो रही है, दिल्ली में। महरौली में भी बुलडोजर चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं, और बुलडोजरों से ढहाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी भर का सब कुछ लगा के जब बनाया और वो ढहाया जा रहा हो तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या होगा। और ऐसी स्थिति में लोग रो रहे हैं, महिलाएं बिलख रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला। यह हालत है। इसके बाद आप देखिए, जद में आएंगे सबके, तो जद में आ रहे हैं। आज ये स्थिति है, इतनी नफरत बो दी गई है कि नफरत का नतीजा यह है कि मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुछ कहा, और इन्हीं को लेकर के कुछ बात हुई। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के नेता, जो दोनों बीजेपी के ही हैं, एक ने एक को गोली मार दी। मुरादाबाद में भी हो। तो इस तरह की भी घटनाएं हैं। क्यों? क्योंकि नफरत आपने दिलों में बोई है, प्रेम नहीं बोया। तो जो राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोली, तो मोहब्बत की दुकान खोली होती तो अपने ही साथियों को न मार रहे होते। तो आज यही स्थिति है, यही बात कही जाती है। आज बुलडोजर आपको न ढहा रहा होता, यह स्थिति ना होती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल चल रहा है। सच बोलना अपने आप में एक तपस्या है, और मैं इस तपस्या को कर रहा हूं। आप भी यदि साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि सच को ही दबाया और छिपाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।